हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशो मिताली चैटर्जी। आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में आ गया है, और अगर ऐसा हो गया है तो फिर क्या करें। ये आपका जो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ रिलेशनशिप था, या फिर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ जो भी रिलेशनशिप था, वो सब कुछ पहले जैसा या फिर पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हम कर सकते हैं? क्या हम अपने रिलेशनशिप को फिर से हील कर सकते हैं? और इसके लिए हम होपोनोपोनो प्रेयर को किस तरह से कर सकते हैं? सवाल और इसका जवाब दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज जानते हैं किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर की मदद से। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। जब भी हमारे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमें यही लगता है कि हम अपने रिलेशनशिप को किस तरह से हील करें, जबकि किसी भी रिलेशनशिप को ठीक करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को हील करना। क्योंकि अगर मैं खुद हील नहीं हूँ, अगर मेरे अंदर गुस्सा चल रहा है, अगर मेरे अंदर ब्लेमिंग सिचुएशन वाली बात आ गई है, अगर मेरे अंदर दूसरों को सिर्फ दोष देना ही लिखा हुआ है और मैं हर एक बात के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए सिर्फ किसी न किसी को कारण ठहरा रही हूँ, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो कोई गलती नहीं की है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो फिर मैं क्यों होपोनोपोनो करूँ, तो फिर मैं क्यों सॉरी कहूँ, ये वाली बात है, तो फिर रिलेशनशिप कभी भी वो स्पार्क में नहीं आ सकता है जैसा आप चाहते हो। तो सबसे पहले क्या होता है? खुद को हील करना। लेकिन खुद को हील करने की ज़रूरत क्यों है? देखिए, आराम से समझिए। इस पार्टनर को, जो भी पार्टनर है, इसको अट्रैक्ट किसने किया था? आपने किया था। और ये जो प्रॉब्लम्स है ये भी किसके साथ चल रही है? आपके साथ चल रही है। कहाँ चल रही है? आपके मन में चल रही है। आप अगर होपोनोपोनो प्रेयर कर भी रहे हैं या फिर कुछ भी आप टेक्निक्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन क्या शांत हो रहा है? मन तो फिर भी उतना ही ज़्यादा अशांत है, फिर भी वही सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर चल ही रही हैं। आप सिर्फ चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये जो कुछ भी है ये सब ख़त्म हो जाए और आपका जो पार्टनर है वो आपके पास आ जाए। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल में जिस प्रॉब्लम के कारण ये सब हुआ था, क्या वो मिट गई? क्या आपके अंदर से सारी की सारी जो भी ब्लेमिंग है, नेगेटिविटी है, इरिटेशन है, गुस्सा है, सब कुछ ख़त्म हो गया? नहीं हुआ ना। या फिर आपके सामने वाले के साथ भी क्या यही हुआ? नहीं हुआ ना। उनके अंदर भी तो है। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है तो वो भी तो उस प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे हैं ना। अगर आप गुस्से में है, वो भी तो गुस्से में है ना। तो करना क्या है? सबसे पहले खुद को हील करना है। किस तरह से करना है? खुद के साथ खुद की जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, सबसे पहले हमें उसको ठीक करना होगा। अगर मेरे मन में हमेशा ये चल रहा है कि दूसरों का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, या फिर अच्छा वो तो कितना अच्छा दिखने में लगता है, वो कितना ज़्यादा खुद को मेंटेन करता है, कितना अच्छा लग रहा है, दूसरों में आपको सिर्फ अच्छाई लग रही है और अपने आप में सिर्फ आपको कुछ ना कुछ माइनस, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हीलिंग आपको ज़रूरत है। क्योंकि इनसिक्योरिटी से, गुस्से से, सेल्फ लव से दूर कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं। और साथ ही साथ आप एक ग्रैटिट्यूड लेस लाइफ भी लीड कर रहे हैं, और जो आपके रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट करता जा रहा है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको खुद को हील करना है। कब तक करना है? जब तक अंदर से आप हील नहीं हो जाते हैं, अंदर से एक अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ जाती है, तब तक आपको ये करते रहना है। अब हील करने के लिए आपको क्या करना है? हील करने के लिए आपको सबसे पहले बहुत जो आसान आपके पास रिजल्ट है, क्या है? आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। अपने लिए, खुद की हीलिंग के लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। अब हीलिंग किस तरह से करें, इसके लिए मैंने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डालूंगी, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है? अगर हम खुद को हील कर भी रहे हैं तो इससे होता क्या है? आप अपने रिलेशनशिप को लेकर अब तक जो भी आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, जो भी सारे मतलब आपका जो सारा का सारा फोकस था, वो कहाँ पर था? आपकी नेगेटिविटी के ऊपर था। वहाँ से आपका जो फेस है, वहाँ से आपकी जो दृष्टि है, वो वहाँ से हट जाएगी। मतलब नेगेटिविटी पर अब आपका फोकस नहीं होगा। फिर तो आपके रिलेशनशिप को हील करने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। लेकिन क्या ये करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। खुद को हील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या ये करना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि ज़रा सोचिए ना
कि आपने अब तक क्या किया। आपने अब तक अपने दिमाग में फालतू की बातें सोच सोच कर, नेगेटिव चीज़ों को सोच सोच कर, नेगेटिविटी, ब्लेमिंग, गुस्सा, पास्ट मेमोरीज, ये सब कुछ सोच सोच के मेरे साथ कितना गलत हुआ है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, ये सब कुछ सोच सोच कर आप अपने पार्टनर के बारे में खुद को ही कितना ज़्यादा आपने दुख दिया है। उसने मुझसे ये कहा, उसने मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया, जो कुछ भी आ रहा है आपको क्या लग रहा है, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं ना। तो इसलिए आपकी हीलिंग की ज़रूरत है कि मेरे मन में सामने वाले पर्सन के लिए कोई भी नेगेटिव इमोशंस नहीं होने चाहिए। तो फिर क्या फ़ायदा होगा आप उनको अट्रैक्ट करके। तो सबसे पहले खुद की हीलिंग हो गई। अब सेकंड पॉइंट में आपको ये देखना है कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम आया है, कोई भी दूरी आई है, तो वो क्या है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ये जो गुस्सा चल रहा है, ये जो बातें बंद है, कुछ तो है, कुछ तो कारण है जिसके कारण से ये सब हो रहा है। क्या कारण है? क्या इसके लिए आप कसूरवार हैं या फिर क्या इसके लिए आपके पार्टनर कसूरवार है? हो सकता है कोई भी कसूरवार नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ और चीज़ें हैं जो हो गई हैं। तो जो कुछ भी कारण है, सबसे पहले क्लियरली न्यूट्रल होके आप उस रीज़न को ढूंढिए और उसके बाद इंटेंशन सेट करके उस चीज़ के लिए, उस कारण के लिए इंटेंशन सेट करके आप होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए। अब से भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर आपने 2 स्टेप किया, अब 3rd स्टेप की बारी है। आपने होपोनोपोनो कर लिया, आपने इंटेंशन सेट करके आपने होपोनोपोनो प्रेयर कर लिया। पहली बार सेल्फ के लिए, दूसरी बार आपने इंटेंशन सेट किया किस कारण से रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। अब 3rd पॉइंट में क्या करना है, आप अपने लव वाइब्रेशन से अपने पार्टनर को प्यार भेजिए। अपने सिंपली लव वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने पार्टनर को प्यार भेज रहे हैं। किस तरह से भेज रहे हैं भाई, वो आपके पार्टनर है, आप उनको अपना प्यार भेज रहे हैं। क्या भेजेंगे? आई लव यू डियर, मैं तुम्हारे साथ अपने लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो। तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया है, तुमने हर वक्त, तुम हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा तुमने मुझे सपोर्ट किया है। यही सब कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। और भी जो भी बातें हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से लव वाइब्रेशन देना है या क्या करना है, तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो वीडियो बनाया है वो देकर रखा हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो क्लियर हुई सारी बातें। सबसे पहले खुद को हील करना है, सेकंड में क्या कारण से ये जो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको ढूंढना है, फिर उसको इंटेंशन सेट करके होपोनोपोनो प्रेयर करना है, थर्ड में आपको लव वाइब्रेशन भेजना है। जब आप इस स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर आपका जो लव रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत ज़्यादा हील तो हो ही जाता है, और उसके साथ साथ ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर था वही बाहर आके आपकी रियलिटी बनी थी। जो मन में था, जो भी विचार आपके चल रहे थे, वो सामने आ गया था, जिसके कारण आप ये सारी की सारी अपने लव रिलेशनशिप में जो भी सफ़र कर रहे थे वो इसके कारण था। लेकिन जब आप हील हो गए हैं, जब आप अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, जब आप अपने मन से उसे चाहते हैं और उसके लिए आप अपने प्यार को, मतलब कोई भी नेगेटिविटी आप आने नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप इंटेंशन सेट करके भी आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, तो सोचिए अब तक अच्छा था जिसके लिए ये सब किया आपने, अब इससे ज़्यादा कितना अच्छा होगा और कितनी अच्छे तरीके से आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और आप अपने लव रिलेशनशिप के लिए इस वीडियो को फॉलो करके इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आप अपने लव रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं या फिर क्या प्रॉब्लम है, या इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, क्या जानना चाहते हैं, उस सब कुछ को आप कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।